सर पढ़ाई ही नहीं हो रही है। इतनी कोशिश करता हूँ पढ़ाई करने की, बट फिर कुछ ना कुछ हो जाता है। माइंड में इतने ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं जिसके बारे में आपको क्या बताऊँ। बस बार बार यही लगता है, पता नहीं ये वाला अटेम्प्ट निकलेगा या नहीं निकलेगा। आप सबकी भी यही प्रॉब्लम है ना? आओ, हर चीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आप लोगों के लिए एग्ज़ाम तक मैं बना हुआ हूँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आने दूंगा। यार मेरे दोस्तों, एक नॉर्मल सी बात समझो। जो प्रॉब्लम आपके साथ आ रही है वो दुनिया के हर स्टूडेंट के साथ आ रही है। अगर आज के टाइम पे मैं भी कोई पेपर लिखने जा रहा हूँ ना, तो मेरे को भी ये टेंशन आएगी, यार पता नहीं पेपर कैसा आएगा, पता नहीं मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। बस अपने ऊपर भरोसा रखो। तुमने बहुत अच्छी पढ़ाई करी है। तुम्हें ऐसा लग रहा है तुम्हें अभी याद नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। होता क्या है ना, हमारे माइंड में केमिकल लोचा है। हमारे माइंड में, सब कॉन्शियस माइंड में सब कुछ है। अभी आपको याद नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। जब एग्ज़ाम आएगा ना, जब क्वेश्चन पेपर तुम्हारे सामने आएगा, पक्का याद आएगा ही आएगा। ट्रस्ट करो मेरे ऊपर, अपने ऊपर थोड़ा सा भरोसा रखो। मैं कह रहा हूँ ना, याद पक्का आएगा। चाहे तो देख लेना। यार तुम 11वीं 12वीं का पेपर लिख कर आए हो, सीए फाउंडेशन का पेपर लिख कर आए हो। जो बच्चा सीए फाइनल वाला देख रहा है वो सीए इंटर का पेपर लिख कर के आया है। क्या कभी ऐसा होता है क्या कि याद नहीं आता? आपको हमेशा ऐसा लगता है। यही तो एग्ज़ाम्स की ब्यूटी है। एग्ज़ाम से पहले लगता है कुछ याद नहीं आएगा, क्वेश्चन पेपर आते ही एक एक डॉट सब कुछ कनेक्ट होता जाता है। ठीक है, सब कुछ होगा, बिल्कुल मत घबराना। दूसरा एक डाउट, सर मैं तो क्या करता हूँ ना, चाहे थ्योरी करूँ या प्रैक्टिकल करूँ, एक चैप्टर तक बहुत कुछ अच्छा याद रहता है, जैसे ही दूसरे चैप्टर पे जाता हूँ पुराना भूलने लग जाता हूँ। बेटा ऐसा कुछ नहीं है, अपने ऊपर भरोसा रख। कुछ भी तो नहीं भूल रहा है। क्या एक बात बता, सीधा जा करके एग्ज़ाम में पेपर लिखेगा? नहीं। एग्ज़ाम से पहले आईसीएआई ने 1.5 दिन की छुट्टी दी है ना, बस हमें उस 1.5 दिन में सब कुछ रिवाइज करना है। ठीक है, अपना एक छोटा सा टारगेट बनाना है। ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द लास्ट 1.5 डे। मैं लास्ट के 1.5 डे में किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करूँगा, क्या क्या टॉपिक पढ़ूंगा, सारे कॉन्सेप्ट कैसे रिवाइज करूँगा, अपनी रिवीजन करते हुए हमेशा लास्ट के 1.5 डे की स्ट्रेटजी अपने दिमाग में रखनी है। ठीक है? सर मेरा तो सर अभी बहुत सारा कोर्स बचा है, मैं कैसे करूं? बेटा कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर तेरे पास इतने सारे चैप्टर हैं तो एक आधा चैप्टर छोड़ के भी चला गया तो क्या हो गया? बट मेक श्योर, मैंने कम करा है, मैंने 70-80 मार्क्स का करा है। मैं 70-80 मार्क्स का जो पेपर में आएगा ना, वो तो पूरा का पूरा करके आऊँगा, उसमें कुछ भी नहीं छोड़ के आऊँगा। बस इतना रखना है। आपने देखा होगा बहुत बच्चे हैं नहीं करके जाते, बेटा पूरा सिलेबस 80% करा, हाँ ठीक है, बट मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा है, उसमें से कुछ भी पेपर में आ गया तो मैं कर लूँगा। हाँ, अगर टाइम है, पूरा कर सकते हो तो बिल्कुल पूरा करो, पूरा 100 मार्क्स का करो, क्योंकि वहाँ पे आपका दायरा, वहाँ आपका स्कोप बढ़ जाता है मार्क्स लाने का। ठीक है? और एक बहुत आसान सा गणित समझाता हूँ, गणित समझना, बहुत आसानी सा गणित है। आप 6 पेपर लिखने जा रहे हो, 6 पेपर में 600 मार्क्स, 600 मार्क्स में से 30% आपका एमसीक्यू है। हाँ सर बिल्कुल सही बात, सर बिल्कुल सही कह रहे हो। 180 मार्क्स के भाई एमसीक्यू हैं जिसके कोई नेगेटिव मार्किंग ही नहीं है। इसका मतलब टिक तो सारे मार क्या हो गए? हाँ सर ठीक है। सर आपको क्या लगता है 180 में से आपके कितने मार्क्स आ जाएंगे? मैं मान के चलता हूँ अगर आपने जेन्युइनली अच्छी पढ़ाई करी है तो 140 150 हम मान के चलते हैं आ सकते हैं। बिल्कुल सर आ सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। फाउंडेशन में तो तुमने पेपर निकाला है जो नेगेटिव मार्किंग वाला था भाई, यहाँ तो नेगेटिव मार्किंग ही नहीं है। 180 में से मान लो 140 आए, एक लगभग एस्टीमेट लेते हैं, 140 का मान लो आ गए, ठीक है। 130 आ गए, चलो और कम लेता हूँ, 130 आ गए। बाकी के आपको कितने नंबर चाहिए पास होने के लिए? 600 में से 300 चाहिए होते हैं, यहाँ पर 130 आ गए, तो लगभग लगभग मेरे को 170 नंबर और चाहिए। हाँ सर। अब उठाओ कैलकुलेटर और 170 को 6 से डिवाइड करो, कितना आएगा? मोटा मोटा 170 को 6 से डिवाइड करोगे तो 30 से तो कम ही आएगा ना। हाँ सर ठीक है, बिल्कुल ठीक। क्या बेटा सब्जेक्टिव मार्क्स में आप 30 मार्क्स नहीं ला सकते? अरे सर, सर बिल्कुल ला सकते हैं। बेटा 14 मार्क्स के 6 क्वेश्चन आएंगे, 6 में से 5 क्वेश्चन करने होते हैं, तो टोटल 84 मार्क्स का पेपर हो गया। 84 में से तुम 30 भी नहीं ला पाओगे, ऐसा तुम्हें लगता है क्या? आईसीएआई तो आप लोगों के लिए बैठा है, आपको पास करने के लिए। बस अपने दिमाग में सोच बदलो। रिश्ता वही है, सोच नहीं है। सोच न्यू है। आपको 600 में से वहाँ पे कुछ मार्क्स मिल गए, थोड़े सब्जेक्टिव में मिल गए, बहुत आराम से पास हो गए। बस अपने ऊपर भरोसा रखना है। ये जो लास्ट टाइम होता है ना, ये बहुत नेगेटिविटी देता है, ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो। बट अपने दिमाग में एक बात हमेशा ध्यान रखना, एग्ज़ाम्स आर द रियल टेस्ट ऑफ अवर पर्सनैलिटी।
बेटा ये तो छोटे मोटे एग्ज़ाम है, लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने आएंगी, तभी तो आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट होगा ना। क्या आप उस प्रेशर को अपने ऊपर एब्जॉर्ब करके आगे बढ़ जाते हो, या प्रेशर से तुम खुद ढेर हो जाते हो? ठीक है, तो इस बात पे श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवत गीता में कही बात बड़ी गंभीर, ध्यान से सुनना। श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवत गीता में कही बात बड़ी गंभीर, औरों से दुनिया लड़े, जो खुद से लड़े वही है शूरवीर। आपको बस अपने ऊपर भरोसा रखना है। अभी जाओ कमेंट सेक्शन में लिखो, सर मुझे भरोसा है, मैं पास करके दिखाऊंगा इस अटेम्प्ट में, मैं इस अटेम्प्ट में सीए बनूंगा, मैं इस अटेम्प्ट में सीए फाइनलिस्ट बनूंगा, फाउंडेशन वाला हूं तो सीए इंटर में आऊंगा। मुझे ऊपर भरोसा है, अपने ऊपर भरोसा है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन सर भरोसा है, कर लूँगा, पक्का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये मेरे वर्ड्स हैं। जितना कर रहे हो अच्छे से करना। एक बच्चों का एक डाउट और आता है, सर कितनी रिवीजन करके जाऊं? बेटा क्वांटिटी ऑफ रिवीजन कभी मैटर नहीं करती। तुम्हें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, सीए इंटर में सिर्फ 1.5 बार रिवीजन करी, एक बार बहुत अच्छे से करी, बाकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे बस उनकी करी, और लास्ट के 1.5 दिन में कैसे पढ़ना है उसको अपने हिसाब से प्लान करा। मैं तो कॉस्ट एफएम में तुम्हें पूरा बता दूंगा लास्ट क्या करना है 1.5 दिन में, बाकी सब्जेक्ट्स में भी आप करो, लास्ट के 1.5 दिन के लिए प्रिपेयर करना। सीए फाइनल में भी ऐसे ही करा मैंने, पूरा कोर्स नहीं हो पाया कोई बात नहीं, जितना करा अच्छे से तो करके जाओ ना, ठीक है। स्टिल कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम लगे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, कमेंट सेक्शन में बताओ। नहीं बता सकते हो, आपको अपना नंबर दे रहा हूँ 9971752041, ज़रूर डिस्कस करो। पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम है मैं बैठा हूँ, पर्सनल प्रॉब्लम है मैं बैठा हूँ, आप डिस्कस तो करके देखो, ठीक है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, सर इस बार पक्का पास करके आएंगे और आपको मिठाई खिलाएंगे, ठीक है। आई एम वेटिंग फॉर योर रिजल्ट्स, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, बस जैसे पढ़ रहे हो वैसे पढ़ना, और रिजल्ट की बहुत ज़्यादा चिंता मत करो, सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस पे ध्यान दो। एक तो मैं नॉर्मल सी बात बताऊं, मैंने धोनी की एक किताब पढ़ी थी, तो धोनी से एक रिपोर्टर ने पूछा, सर अगर आपको 200 से ऊपर का टारगेट मिलता है तो तुम्हें प्रेशर नहीं आता क्या? वो तो कैप्टन कूल बोलते हैं उसको। उसने बोला, मेरे दिमाग में सीधा सा गणित है, मेरे पास 20 ओवर है, 20-20 का मैच है, हर ओवर में मुझे एक छक्का लगाना है, तो 20 ओवर में कितने छक्के हो गए? 20 छक्के, 120 मार्क्स हो गए, है ना। कह रहा 120 तो मेरे ऐसे ही आ जाएंगे, 120 स्कोर को तो छोड़ो, अब मेरे को हर ओवर में कितने मार्क्स चाहिए? मेरे को टोटल 20 ओवर में बाकी के 80 मार्क्स ही तो लाने हैं, आप उसका गणित समझो। कह रहा 200 से ऊपर मेरे को प्रेशर नहीं आता भाई, मैं तो हर ओवर में एक छक्का लगा दूंगा, 120 तो वही हो गए, बाकी मेरे को चाहिए ही कितने? 20 ओवरों में 80 नंबर चाहिए, खाली नहीं आ सकते क्या? तो भाई सोचने का नज़रिया है, प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नज़रिए की है बात। ध्यान रखो, कुछ नहीं हो रहा, आराम से निकल जाएगा, बस अपने ऊपर भरोसा रखो, ये आपकी जर्नी है, आगे जाके सबको सुनाओगे ना अपनी जर्नी, बस भरोसा रखो, स्माइल करो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो और आगे बहुत अच्छा करोगे। आई लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखो।